हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज हमारा 12वां लेक्चर है ये, और इसमें हमें पेज नंबर 8 से आज पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में कैसे आता है बिना द्रव में बदले। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था कि वो है कपूर। तो आइए इसको हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल के माध्यम से कि हमें करना क्या है, और इस प्रैक्टिकल को आप घर पे भी कर सकते हैं। देखिए करना क्या है कि थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली चाइना डिश में डालें। मतलब कि जो पूजा करने के लिए मम्मी कपूर रखे रहती हैं, उसको आप ले लीजिए थोड़ा सा चुरा के, और फिर उसको चूर करके बिल्कुल चीनी मिट्टी का किसी बर्तन को उसमें डाल दीजिए। फिर क्या करिए, एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। ठीक है, मैं आपको अभी चित्र भी दिखाऊंगा इस तरीके से कि आपको ये देखिए, ये जो नीचे दिया गया है ये है आपका चीनी मिट्टी का बर्तन। ठीक है, इस चीनी मिट्टी के बर्तन में आपने इस प्याली को, जिसे तेल वगैरह डालते हैं, इसको उल्टा करके रख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि आपको रुई का टुकड़ा लेना है, जिससे इसके ऊपर के मुंह को बंद कर देना है, जो कि देखिए इसमें लिखा है। फिर क्या करना है कि इस कीप को एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। मतलब कि देखिए ये है आपका पूरा सेटअप। इसमें किया क्या कि ये एक चूल्हा है या स्टैंड, जिसके नीचे बर्नर रख के आग जल रहा है। आप मोमबत्ती ले लीजिएगा, मोमबत्ती के ऊपर चीनी मिट्टी का एक प्लेट रखिएगा, प्लेट के ऊपर किप्पी, जिससे तेल डालते हैं, उल्टा करके रख दीजिएगा, और ऊपर के हिस्से को रुई के टुकड़े से बंद कर दीजिएगा। फिर जब इससे आप धीरे धीरे गर्म करेंगे तो देखेंगे कि कुप्पी के इस वाले हिस्से पर यहाँ कुछ जमेगा। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे देखते हैं क्या है इसको। तो देखिए, उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए होगा क्या कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। मतलब कि अगर पदार्थ सॉलिड है, सॉलिड से गैस बनेगा, तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया, ऊर्ध्वपातन। और अगर पदार्थ गैस है और गैस से ये ठोस में बना, ठीक है, मतलब कि गैस से ठोस में बना, तो इसको हम कहेंगे क्या, निक्षेपण। देखिए जैसा कि चित्र में दिया गया है कि यहाँ पर ये कपूर आपका सॉलिड था, ये द्रव तो बना नहीं, द्रव से डायरेक्ट उड़ के गया, क्योंकि ऊपर कुप्पी का मुंह हमने बंद किया था, इसलिए गैस इस जगह पे एकत्रित हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को, इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा देखेंगे तो गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका दो डिफिनेशन तैयार हो गया कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं और उसके साथ निक्षेपण किसे कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हमने दो तरीके देखे। अब हमें देखना है कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव मैं आज को चित्र के माध्यम से पहले बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर पदार्थ जो था, इसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है। इस पिस्टन से हमने इस पदार्थ को दबाया, तो जो पहले ये इतने दूर दूर थे कुछ पास आ गए, और ज़्यादा जब दबाया तो ये बिल्कुल सट गए। तो ये कैसे हुआ, ये दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है।
अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कणों को समीप लाया जा सकता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, स्कूल में आप ब्रेंच पे, ये आपका ब्रेंच है, ब्रेंच खुल जा भाई, ये आपका ब्रेंच है, यहाँ 3 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3, इतनी इतनी जगह बची हुई है। कोई दमदार बंदा आया जिसने सबको दबा के यहाँ से 1 2 3 कर दिया, तो चौथा अब 5वां दोनों बच्चे बैठ जाएंगे ना, तो ये कैसे हुआ? दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कल देखेंगे, दाब का प्रभाव। आज का कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे वीडियो आप जब देखिएगा। उसके साथ अगर आपको बताया गया चीज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।